नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और शारीरिक स्वस्थता के अलावा मानसिक स्वस्थता भी जरूरी है। ठीक है, आप सही होंगे। और कहते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के दो नजरिए होते हैं। एक अज्ञान से ज्ञान की ओर, यानी कि कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज आई है। और एक है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, कि भाई पहले जो हमको पता था अब उसके बारे में हमने अपडेशन क्या किया। ये तो इन दोनों ही पैटर्न के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। कि पहले है कि जो आपको पहले नहीं पता, अब पता चलने लग रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि पहले उनको पता है, उनको नई चीजें पता लग रही हैं। तो इस दो पैटर्न के ऊपर अपन सारी चीजें काम कर रहे हैं। और सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। और खूब सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और खूब सारे बच्चों को जोड़ दिया करो ताकि अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जोश पहले तो क्लासरूम के अंदर पता लग जाता था कि ये बैच बड़ा जोशीला है, तो उसमें और जोश से पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर जोश कैसे पता चलेगा? एक तो चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, कि जैसे जैसे हर रोज जितने जितने मेंबर्स बढ़ते रहेंगे ना, तो हम लोगों के अंदर जोश बढ़ता है कि हाँ, आप भी जोश में हैं, हाई एनर्जी में है, तो हम भी फिर हाई एनर्जी में रहेंगे। कि जब सामने वाला हाई एनर्जी में होता है तो अपने आप ऑटोमेटिक हाई एनर्जी आ जाती है। कहते हैं ना कि एक गर्म रोड है, उसके पास दूसरी बहुत ठंडी रोड रख दो तो धीरे 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 वो भी गर्म होने लगती है। तो यानी जब आप एनर्जी में रहेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक एनर्जी में रहेंगे। अब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जो अपना पैटर्न बदल गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप एनर्जाइज हैं, हम लोग एनर्जाइज हैं, तो इसी तरीके से पता लग सकता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाते रहो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। खूब सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर बिल्कुल बहुत बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिएगा, आज शाम को सभी बच्चे नोट करेंगे इस बात को, आज शाम को 8 बजे जो नोटिफिकेशन आए हैं या जॉब की नई वैकेंसी या नई पैटर्न क्या क्या बन रहे हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। उसमें कुछ डिफेंस एग्जाम्स को लेके रहेंगे, कुछ यूपी की एग्जाम्स को लेके रहेंगे जो बाहर के स्टेट के बच्चे भी भर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। और फिर उससे रिलेटेड सारी क्लासेज अपन स्टार्ट करेंगे। और आप बच्चों से मैं एक राय मांग रहा हूं। कहते ना कि आप के परिवार का मैं हिस्सा हूं और आप मेरे परिवार के हिस्से हैं, तो एक दूसरे से सलाह मशवरा जरूरी है। तो आपसे एक छोटी सी राय मैं मांग रहा हूं और अपने कमेंट के थ्रू आप जवाब दीजिएगा कि हम लोग एक ऐप बनवा रहे हैं, सारी प्रोग्रामिंग उसकी तैयार हो चुकी है, सिर्फ उसका नाम देना रहता है कि उसका नाम क्या दिया जाए। और उसके बाद जैसे एयरफोर्स के बैचेज हैं या यूपी लेखपाल के बैचेज हैं या खूब सारे राजस्थान की जितने भी बैचेज हैं, मतलब जिससे आपको पता चलता रहे सारी क्लासेस बिना इंटरप्शन के बड़े जबरदस्त लेवल पे। और खूब सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड को भी तो उसके अंदर यूज करेंगे, तो उस ऐप का नाम क्या रखें? जैसे खूब सारे लोगों ने, खूब सारे बच्चों ने, साथियों ने जो हमारे साथ पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया हमको, खूब सारे नाम सुझाए। तो आपके मन में जो रहेगा कि सर ये नाम होना चाहिए ऐप का, ऐसा नाम कि बड़ा अच्छा लगे। कि जैसे कल बिहार के कुछ बच्चों ने हमको बताया था कि सर पढ़ाई गिरी रख दीजिए, पढ़ाई गिरी। और फिर कुछ बच्चों ने बताया कि सर मेंटर्स रख दीजिए। तो आपका जो कोई भी सुझाव है वो बड़ा आमंत्रित रहेगा। और आपके सुझावों से ही बात आगे बढ़े, क्योंकि आप, आपके भाई बहन, आपके आसपास, आपके परिवार वाले सफल हों, ये हमारी सबसे बड़ी दुआएं रहती हैं। और इस चीज के ऊपर हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो ऐप के नाम को जरूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिएगा फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास के ऊपर आते हैं। कल की क्लास सभी बच्चों ने देख ली होगी। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर थोड़ा सा और थोड़ा स्लो चलो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा। मेरे हिसाब से हम लोग परफेक्शन पे चलते हैं फिर भी। और जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि टारगेट ऐप है और कॉम्पिटिटिव मेंटर है,
कोई भी जैसे आपका जो भी सुझाव होगा। कोरोना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैंने बोला ना कि शारीरिक स्वस्थता के अलावा मानसिक स्वस्थता भी जरूरी है। कुछ बच्चे मानसिक रूप से ऐसे हो गए हैं, वो कोरोना से इतने भयभीत हैं कि हर चीज में कोरोना को लेके आना चाहते हैं। ठीक है कि किसी के घर परिवार में बच्चा होता होगा तो उसको भी कोरोना नाम देने की कोशिश करते होंगे, है ना। थोड़ा सा बाहर निकलिए इन चीजों से। और ड्रीम जॉब, खूब सारे बच्चे, अकेले मैथ के लिए नहीं, मैंने बोला कि खूब सभी एग्जाम्स के लिए, इवन डिफेंस के एग्जाम्स के लिए, पटवारी के यानी कि जो लोकल एग्जाम्स होते हैं, यूपी के एग्जाम्स है, दिल्ली के एग्जाम्स है, एनटीपीसी, एसएससी, और खूब सारी टीम को, बहुत अच्छी टीम को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं और लगातार जुड़ भी गई है टीम। बस प्रोग्रामिंग सारी तैयार हो गई है, उस ऐप का सिर्फ नाम देना रहता है। उसके बाद मैं आपको आके बताऊंगा और आप उस चीज को देखेंगे तो बता देना, ठीक है। क्लास के लास्ट तक में आपको अगर कुछ ध्यान आता है या शाम तक में भी ध्यान आता तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देता है, उसके आप मैसेज कर देना। तो चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। खूब सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं, तो आज की क्लास, आज कौन से टॉपिक्स के ऊपर अपन बात करेंगे। एक तो बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटिटी, मात्रा पर आधारित क्वेश्चन होंगे। शुरुआत के 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद होगा, वो चीज बस आपको देखनी है। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होंगे, उसके बाद बड़े मजेदार क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। कहते हैं ना कि क्लास में पढ़ के दिल खुश हो जाएगा, अपने आप एनर्जाइज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से, तो शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और वो टाइप भी हम लोग सीख जाएं। तो 6 नंबर क्वेश्चन से तो आज प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, नए क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ बेहतरीन टेक्निक आज सीख के आए हैं। और उससे पहले 4 क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शुरुआत करते हैं, 50 ओवर का मैच है, तो पहले ओवर में ताबड़तोड़ जरूरी थोड़ी है, पहले ओवर को जांचना परखना है। तो इस बहाने जिन बच्चों को आपको आता हो, हाँ, कुछ बच्चे ऐप का नाम बता रहे हैं, दीवाना आपका, वेरी गुड, ये मेरे ही दीवाने हैं। ये हो सकता है ये किसी और को कहने के, मेरे बहाने किसी और तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपसे संवाद रहना चाहिए। बहुत वेरी गुड। और सफलता की मंजिल, वेरी गुड। देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटिटी। चलिएगा भैया, क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया है और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक दुकानदार ₹5 में 6 की दर से नींबू खरीदता है और ₹6 में 5 की दर से नींबू बेच देता है। तो देखिएगा, एक तरफ तो आप लिखेंगे रुपीज, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, और एक तरफ लिख लो क्वांटिटी। और रुपए के अंदर हिसाब किताब हमको बहुत अच्छे से आता है, तो हम लोग रुपए की तरफ से आंसर देंगे। आंसर क्वांटिटी की तरफ से भी दिया जा सकता है, लेकिन आगे क्वांटिटी की बेहतरीन टाइप आएगी, तब उसके ऊपर मैं क्वांटिटी के ऊपर बात करूंगा। इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज बता देता हूं। प्रॉफिट दो तरीके से मापा जाता है, एक रुपीज के ऊपर, एक रुपीज के ऊपर, और एक क्वांटिटी के ऊपर। और रुपीज के ऊपर जब प्रॉफिट मापा जाता है तो हमेशा मापा जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, सीपी के ऊपर। और अगर क्वांटिटी के ऊपर मापा जाता है तो यह मापा जाता है एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, वास्तविक बेची गई मात्रा। एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, वास्तविक बेची गई मात्रा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से वॉइस ठीक होगी होगी, वास्तविक बेची गई मात्रा। ठीक है, अब एक बात देखिएगा कि अगर ये चीज हमने बहुत बार नहीं पढ़ी है, इस चीज के ऊपर हम लोग शुरुआत जब से पढ़ाई भी नहीं स्टार्ट हुई थी तब से
हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे इधर से पहले सीखें, उसके बाद इधर वाली बात के ऊपर अपन आएंगे। तो इसने बोला कि एक दुकानदार ने 5 रुपए में 6 की दर से कुछ नींबू खरीदे। तो वह बाजार में गया, 5 रुपए में 6। वह बाजार में मंडी में गया, थोक विक्रेता था, गांव का था। उसने बोला कि भाई इस ढेर से कैसे नींबू मुझे मिल सकते। तो उसने बोला कि 5 रुपए के 6 हैं, आप कितने ही ले लो, 200, 500, 1000, 2000, कितने ही नींबू ले लो। फिर उसने बोला कि उसने 6 रुपए में 5 की दर से नींबू बेच दिए। घर पे आके 6 रुपए में 5 की दर से नींबू बेच दिए। अब तो सही हो रहा होगा कि आवाज, शायद आवाज प्रॉब्लम है क्या? एक बार आवाज चेक करिए। आवाज, अगर मुझे लगता है कि आवाज सही होगी, अब तो शायद ठीक होगी आवाज। ये अब ठीक होगी आवाज, देखिएगा। 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदे और 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। सबसे पहली चीज है कि जितने नींबू खरीद कर लेके आया था उतने ही नींबू बेच देने हैं। तो उसने खरीदे तो नींबू 6 और बेचे नींबू 5। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इन दोनों को बराबर बना लो। तो ऊपर कितने की गुना कर दी है अपन ने? 5 की गुना कर दी है। और इधर अगर 5 की गुना है तो रेशियो को मेंटेन करने के लिए इधर भी मैंने 5 की गुना कर दी, और इधर कर दी 6 की गुना, बराबर बनाना है। और इधर अगर 6 की गुना है तो रेशियो को मेंटेन करने के लिए इधर भी मैंने 6 की गुना कर दी। जब ये चीज बराबर हो गई है तो फिर तो ठीक है। अब इसने बोला है कि मैंने जो सामान 25 में खरीदा था, मैंने वही सामान, उतना ही सामान कितने में बेच दिया? 36 में। तो जो सामान मैंने 25 में खरीदा वही सामान मैंने 36 में बेचा। तो खरीदा 25 में, बेचा मैंने 36 में। तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ है मेरे को? 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। टोटल कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। और 11/25 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। तो 25 काटेगा इसको 4 बार, और 11 × 4 टोटल कितना परसेंट आ जाएगा? 44%। तो आंसर आ जाएगा 44%। आंसर आ जाएगा 44%। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मैंने बताया कि शुरुआत के 4 क्वेश्चन मैंने बहुत आसान रखवाए हैं, ताकि बस एक फ्लो मिल जाए ना कि भाई 10-5 मिनट हो गई हैं, कोई बच्चे थोड़ा सा लेट आते हैं या आप भी पेन कॉपी इधर उधर देख के आप 10 मिनट में सही सेट हो जाते हैं। उसके बाद की जो मैंने आज की सेकंड टाइप रखी है ना, आपके दिल को खुश कर देने वाली टाइप है, कहते हैं कि बड़ा मजा आ जाएगा उसको देख के। तो इसलिए मैंने शुरुआत में बेसिक वाले 4 क्वेश्चन उठाए हैं। तो आप समझ आ गया होगा। 25 डाउट है। अरे क्या हो गया है कि खरीदी गई चीज और बेची गई चीज को बराबर किया है। तो नीचे वाले सामान को ऊपर गुना, मतलब नीचे वाली क्वांटिटी की ऊपर 5 की गुना है तो इधर भी 5 की गुना कर दो, और नीचे 6 की गुना है तो इधर भी 6 की गुना कर दो। तो 100 सामान मैंने 25 में खरीदा है, उस सामान को मैं कितने में बेच रहा हूँ? 36 में बेच रहा हूँ। तो समझ आ गया होगा। तो बढ़े आगे भाई। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको आंसर देना है। और नंबरिंग भी मैंने इसी हिसाब से करवाई है कि आपको याद रहे कि कल हमने कहां तक किया था, आज हम आगे इसी हिसाब से, ताकि क्वेश्चन की नंबरिंग आपको लास्ट में ये याद दिलाएगी कि हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं। और चाहे रीट का बच्चा है, यूपी लेखपाल के अंदर, तो मैं कह रहा हूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो इतने काम के टॉपिक हैं। मैं एक भी क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं कि किसी एग्जाम में बैठ जाना, जो टॉपिक मैंने आपको यहां पर पढ़ा दिया ना, एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। अब खूब सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। तो अगर मैं देखूं कि इसने बोला है कि 10 रुपए में 11 की दर से नींबू खरीदे और 11 रुपए में 10 की दर से नींबू बेच दिए। इसने, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि आंसर किधर से ही आ सकता है, चाहे आप इधर से आंसर निकालो चाहे इधर से निकालो, लेकिन रुपीज की तरफ से आंसर इसलिए निकाल रहा हूं कि आधी रात में भी कोई हमसे पूछेगा ना पैसे की बात, तो नींद में भी हम गलत जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे खून में रम गया है। जब से पढ़ाई शुरू हुई है उससे पहले हम पैसे का हिसाब किताब करने लग रहे थे, क्योंकि हर रोज चलता है 2, 5, 10, 20, 50 रुपए का हिसाब किताब हर रोज चलता है भाई। तो इसलिए पैसे की तरफ से गलती नहीं हो सकती है।
तो अब मैंने क्या किया कि नीचे वाली चीज की ऊपर गुना, तो सीधा इधर ही कर लो ना गुना, और ऊपर वाली चीज की नीचे इधर गुना, क्योंकि समय बचाना है। तो जो सामान मैंने 100 में खरीदा था उतना ही सामान मैंने कितने में बेच दिया, 121 में बेच दिया। अरे 100 के ऊपर प्रतिशत में आंसर तो हमेशा 100 पे ही निकालना है। जो सामान मैंने 100 में खरीदा था वही सामान मैंने 121 में बेचा, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया है, 21% का हो गया है। तो आंसर आ जाएगा 21%। आंसर आ गया है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है। तो शुरुआत की चारों क्वेश्चन मैंने बहुत छोटे क्वेश्चन रखे हैं ताकि एक क्लास का मोमेंटम स्टार्ट हो जाए। उसके बाद अगली टाइप के अंदर तो मैं कह रहा हूं कि बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप आंसर दें, ताकि अगली टाइप में मैं आपको बहुत नई चीज सिखा के जाऊंगा और बहुत अच्छा आपको फील होगा। और वीडियो को शेयर जरूर किया करो ताकि मैक्सिमम बच्चे लाइव क्लास के साथ सीख पाए। और जो बच्चे टाइम चेंज करने की कह रहे हैं, आज की क्लास के लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे, अगर कहेंगे तो कल से ही क्लास को 10 बजे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिएगा, ये तो था एक ही प्रकार का सामान मैंने खरीदा और उसी प्रकार का सामान मैंने बेच दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को? आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज में क्या परेशानी है, एक बार देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा माइक को दूर कर देता हूं। हाँ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि चरचर की आवाज आ रही है। अब शायद ठीक हो गया है, ठीक है ना? अब अब देखिएगा, अभी तक हमने क्या देखा, एक ही प्रकार का सामान अपन ने खरीदा और उसी प्रकार का सामान अपन ने बेच दिया। अब अपन क्या देख रहे हैं कि देखिएगा, इस क्वेश्चन को, एक दुकानदार 3 नींबू रुपए 2 की दर से खरीदता है, कि 2 रुपए में 3 नींबू खरीद लिए। आपने एक ही रेडी पे देखा है ना, एक फल लगा रहता है, वो बोलता है ना कि ये 50 रुपए किलो, ये 70 रुपए किलो, ये 90 रुपए किलो, एक ही फल को 3 भागों में बांट देता है। तो यानी कि उसकी क्वालिटी में फर्क है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसने बोला कि कुछ नींबू मैं ऐसे ले लेता हूं जो थोक में बिकेंगे, कुछ नींबू मैं क्वालिटी वाले ले लेता हूं, ताकि क्वालिटी को दिखाकर मैं इनको भी निकाल दूंगा। प्रॉफिट कमाने के दुकानदार के अपने अपने तरीके हैं। इन सारी चीजों को छोटे दुकानदार भी यूज करते हैं, तो आपको पता है। तो एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदता है, और फिर उसने बोला कि वह और उतने ही नींबू रुपए 3 में 2 की दर से, बस अभी यहां पे स्टेटमेंट को ब्रेक करने की आदत पहचानो। उसने बोला उतने ही नींबू, यानी कि क्वांटिटी बराबर, स्पष्ट कह तो रहा है इक्वल क्वांटिटी। तो पहले क्वांटिटी बराबर बनाओ, आगे बढ़ो ही मत, क्वेश्चन पढ़ते रहो, साथ साथ सोल्व करते रहो। तो इधर भी 2 की गुणा कर दो, और उप क्वांटिटी इधर कर दी 3 की गुणा, तो इसका मतलब है कि इधर भी 3 की गुणा कर दो। अब एक बात बताओ, मैंने क्वांटिटी बराबर कर दी, अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ो। फिर उसने बोला उन्हें मिलाकर, मिला दो, 6 नींबू पहली प्रकार वाले, 6 नींबू दूसरी प्रकार वाले, तो 6 और 6 तो टोटल कितने नींबू हो गए भाई, 12। और अब उसने बोला कि 4 रुपए तो मेरे यहां लग रहे हैं, 9 रुपए मेरे यहां लग रहे हैं, तो 9 और 4, 13 रुपए में 12 नींबू अपन ने खरीद लिए। क्या समझ पा रहे हैं आप यहां तक? बिल्कुल। फिर उसने बोला मिलाकर 1 रुपए में एक बेच दिया। बिल्कुल आसान भाषा के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं, 1 रुपए में एक बेच दिया, यानी 1 रुपए में एक बिकेगा, 2 रुपए में दो बिकेंगे, 3 रुपए में तीन बिकेंगे, 4 रुपए में चार बिकेंगे। तो यानी 12 के 12 नींबू, जो 12 खरीदे हैं वही 12 बेचेगा। कितने रुपए में बेच देगा? 12 में बेच देगा। तो मैंने सामान खरीदा कितने में? 13 में, और बेचा कितने में? 12 में। सामान को खरीदा 13 में, बेचा मैंने 12 में, तो यानी कि लॉस हो गया है मेरे को कितने रुपए का? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लॉस हो गया टोटल कितने के ऊपर? 13 के ऊपर। और 1/13 और गुणा में कर दो 100, तो 7 सही 9/13।
13%। आंसर आ जाएगा 7 9/13%। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? बहुत आसानी से मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है, खूब सारे बच्चों ने, कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत के मैंने बताया है कि दोनों तीनों क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक स्टैंडर्ड के रखे थे ताकि एक क्लास का मोमेंटम बन जाए। तो देखिएगा, जब कंसेप्ट आप सीख चुके हैं, क्या सीखा है हमने, एक बार रिवाइज करते हैं। पहली चीज खरीदी और बेच दी। अब मैंने 2 प्रकार की चीज खरीदी, फिर उनको मिलाया, एक चीज, 2 चीज, और फिर उनको मिला के फिर उनको बेच दिया, यही तो आया। अब क्या करेगा सर, अगला उसकी थॉट कहां जा सकती है, जो जा चुकी है, उसने अब संख्याओं का गेम किया। जब उसे पता चल गया ना कि हम कंसेप्चुअली मार नहीं खा रहे हैं, तो वो अब क्या करेगा, वो संख्याओं का गेम के ऊपर खेलेगा, क्योंकि भाई संख्याओं से भी जीतना है, कंसेप्ट से भी जीतना है, समय से भी जीतना है, और इस भीड़ से भी जीतना है। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से सोचिएगा, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। आप अगर पटवार करना चाहते हैं, रीट करना चाहते हैं, यूपी लेखपाल करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, तो लाखों बच्चे ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं। तो उनसे स्टीक रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो जहां पढ़ रहे हैं उनसे, जो आप जहां पढ़ें, वो उनके टीचर्स, मतलब आपके टीचर से, उनके टीचर से ज्यादा ज्यादा टैलेंटेड होने चाहिए। अब हम लोग जब एग्जाम को क्रॉस करके खड़े हैं तो हमें पता लग गया है कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जाता है। तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, सर चरचराट मच रहे हैं, शायद कुछ आवाज क्या इश्यू आज चल रहा है, मुझे हो सकता है कि फिर क्या अब ठीक होगी है क्या? ये यहां से शायद, अब मुझे लगता है कि इस लीड में कुछ परेशानी है। तो एक बारी कोशिश करो कि आज इस चीज के साथ थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लें, ताकि मैं कल को लीड नहीं मंगवा दूंगा। हुआ कुछ प्रॉब्लम, ठीक? चलिएगा, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति कुछ सामान 1 रुपए में 5 की दर से, मतलब रुपया 1 और सामान कितना, 5, और समान संख्या में 1 रुपए में 4 की दर से। अब देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर एक छोटी सी बात है। 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा और 1 रुपए में 4 की दर से खरीदा। अब बच्चा गलती क्या करता है, बहुत स्पीडली बढ़ता है, ब्रेकर पे गाड़ी को कुदा के आगे भागता है। एक लाइन के बाद अगर आपने पढ़ा, वह उन्हें मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। तो वो क्या सोचता है कि भाई 1 रुपए में 5 खरीदे, 1 रुपए में 4 खरीदे, तो 2 रुपए में कितने खरीद लिए मैंने, 9, और 2 रुपए में 9 ही तो बेच रहा हूं, तो मेरा क्या गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। और पहला ही ऑप्शन दिखाई देता, नो प्रॉफिट नो लॉस, और क्या सोचता है, यस, और भाग जाता आगे ना। वो यही तो गेम करता है, उसके इन्हीं गेम को पहचानना है। भीड़ के, अब जब भीड़ बढ़ जाती है तो वो लैंग्वेज को ट्विस्ट करना शुरू करता है मेरे भाई। इस लैंग्वेज को ब्रेक करना सीखिए। आपको रीजनिंग के अंदर, आपको मैथ के अंदर, आपको जीएस के अंदर, सारी चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा जब आपको तोड़ के किसी भी चीज को ब्रेक करके पढ़ना आ जाएगा। तो जब इसने मेरे को बोला 1 रुपए में 5 और 1 रुपए में 4, इस बेचने की लाइन से जाने से पहले खरीदने वाली लाइन में आप उस बात को भूल गए कि समान संख्या, इक्वल नंबर, अगर संख्या समान है तो नीचे वाली संख्या की ऊपर गुना करनी है, तो इधर भी 4 की गुना, और ऊपर वाली संख्या की इधर भी गुना करनी है, तो ये आ जाएगा 5 की गुना। तो अब एक बात देखो, 4 रुपए में 20 चीज खरीदी और 5 रुपए में 20 खरीद ली, तो टोटल 9 रुपए के अंदर 40 चीजें खरीद ली। अगर 9 रुपए में 40 चीजें खरीद ली, अब उसने बोला कि 2 रुपए में 9 की दर से बेचा। अब खरीदने वाली चीज और बेचने वाली चीज दोनों बराबर होनी चाहिए। खरीदने वाली चीज और बेचने वाली चीज दोनों ही बराबर होनी चाहिए भाई। तो नीचे वाली संख्या की ऊपर गुना, तो इधर भी ऊपर गुना,
और ऊपर वाली संख्या की नीचे गुना, तो इधर भी नीचे गुना। तो अब आपने एक बात देखी कि सामान को खरीदा कितने में, 81 में, और बेचा कितने में। जितना सामान खरीदना है ना उतना ही सामान बेच दो। पहली कंडीशन ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होगे मेरी बात को, कि जितना खरीदना है उतना ही बेच दो। तो सामान खरीदा है जितना, वो कितने में खरीदा, 81 में, और भाई बेचा कितने में, 80 में। और लाभ और हानि रुपए के अंदर हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो 1 रुपए की हानि हो रखी है टोटल कितने के ऊपर, 81 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100। तो आंसर आ जाएगा 1/19/81%। आंसर आ जाएगा 1/19/81%। आंसर आपका आ गया है। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन समझ आ गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया करो, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि बाद में जब आपका रिवीजन करना पड़े तो आपको दिक्कत ना आए। तो आज की क्लास के जो बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे ना, वो हमने पार कर लिए। चलो इस तरह का एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर आते हैं बहुत जबरदस्त सी टाइप के ऊपर। ठीक है, आवाज की परेशानी शायद कुछ आज यहाँ लीड में प्रॉब्लम है, तो मैं कल नई लीड मंगाऊंगा। क्वेश्चन को जूम किया करो, शुरुआत में क्वेश्चन जूम कर रखा था मेरे भाई, थोड़ा सा और जूम कर दीजिए, ताकि कुछ बच्चे जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब बढ़े आगे, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से एक बार करेंगे। इसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने थोड़ा सा बदलाव कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब एक बात देखिएगा ध्यान से, मैंने संख्याओं में बदलाव जानबूझकर नहीं किया है, ताकि चीजें मैं आपको सेम चीजें समझा पाऊं, क्योंकि शुरुआत के 4 क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए थे। इसने बोला कि 1 रुपए में 5 नींबू खरीदे और 1 रुपए में 4, और स्पष्ट लिख रखा है समान संख्या, संख्या इक्वल। तो नीचे वाली संख्या की ऊपर गुना और ऊपर वाली संख्या की नीचे गुना। तो यानी कि 4 और 5, तो टोटल कितना हो गया है 9, और ये हो गया है 40। अब खरीदने वाला सामान और बेचने वाला सामान बराबर होना चाहिए भाई। तो मैंने नीचे वाली संख्या की ऊपर गुना और ऊपर वाली संख्या की नीचे गुना। क्या यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ गए हैं। अब एक बात देखो यार, 81 रुपए में मैंने चीज को खरीदा और बेच कितने में दिया, 80 में। खरीदा मैंने 81 में, बेचा मैंने 80 में, तो यानी कि लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का लॉस हो गया। तो मेरे को 1 रुपए का लॉस हो रहा है कब, अब उसने बोला कि इस पूरे व्यवसाय में उसे 3 रुपए की हानि हुई। व्यवसाय क्या होता है, जितना सामान मैंने खरीदा और जितना मैंने बेचा, जितना मैंने खरीदा और जितना मैंने बेचा, उसके ऊपर उसको बोलते हैं व्यवसाय। तो मैंने 360 नींबू ही तो खरीदे हैं और 360 ही बेच दिए। तो मेरा व्यवसाय कितने नींबू का लिख सकता हूं मैं कह सकता हूं 360 नींबू का, कि 360 नींबू मैंने खरीद कर बेच दिए। तो मेरे को कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का। जरूरी नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपसे प्रतिशत में ही आंसर मांगे ना। तो 360 नींबू मैंने खरीदे और 360 ही मैंने बेच दिए, तो लॉस कितने का है, 1 का। तो लेकिन इसने बोला कि हकीकत में लॉस मेरा कितने का है, 3 का। तो भाई कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन के अंदर बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो आंसर आ जाएगा 1080, आंसर आ जाएगा 1080। अब बड़ी जबरदस्त टाइप स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि शुरुआत की कुछ क्वेश्चंस को मैंने जानबूझकर बेसिक स्टैंडर्ड के, ताकि कहते ना कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो शुरुआत में आते हैं और फिर ये देखते हैं कि अच्छा ये नहीं यार मैं तो अब ये पढ़ूंगा। और कुछ बच्चे होते हैं कि जो जेन्युइन तरीके से सीखने के लिए आते हैं, बड़ा ईमानदार प्रयास करते हैं। इस भीड़ में से निकलेगा वही जो बड़ा ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और ईमानदार बच्चों के लिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा वेट करवा के जो चीज का मजा, नहीं तो शुरुआत की 10 मिनट में ही मैं दिखा देता हूं जो चीज मुझे आज सिखानी थी।
नहीं, मेनली मैं यहां से क्वेश्चन जो आपको सिखाने आया था, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये तो आपका जस्ट एक रिवीजन टाइप भी हो गया और आपने सीख भी लिया है कि जो बच्चे ऑफलाइन वाले थे उनके लिए तो रिवीजन हो गया है, और जो बच्चे ऑफलाइन में अपने पास नहीं थे उनको नई चीज सीखने को मिल गई, उन्हें पता लग गया कि हम किस तरीके से चीजों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। पीडीएफ नहीं मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ मैंने खुद शेयर की थी और अब आज क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा। कल वाली पीडीएफ है, आज आगे की पीडीएफ आ जाएगी आपके पास। टेलीग्राम चैनल अलग अलग नाम से बहुत सारे बच्चों ने बना रखे हैं, तो मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स, उसमें करीबन 9000 सब्सक्राइबर है, उस उनको आप ज्वाइन जरूर करो। आप दूसरे ने ज्वाइन, आपने हो सकता है दूसरा टेलीग्राम कोई चैनल ज्वाइन कर रखा, उसमें आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं उसमें भेजता रहता हूं हरेंद्रा मैथ्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिएगा आज की, अब यहां से बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 के ऊपर। टाइप नंबर सेकंड, टाइप सेकंड स्टार्ट होगी तो आप अपने नोट्स के अंदर डाल लेना टाइप सेकंड। और कल बिहार से कुछ बच्चों के फोन आए थे, वो लोग सासाराम से या जहां से भी बिलोंग करते थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। खूब सारे बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं ना, वो इतनी खुशी जाहिर करते हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के अच्छाई में सहयोग कर पा रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट होती है टाइप 2। बस आप हम लोगों को बस मोटिवेट अपने सब्सक्राइबर के थ्रू वीडियो को फैलाकर और लाइक करके बस आप मोटिवेट करते रहिए। उसके बाद मैंने बोला कि जो आप चाहते हैं ना उससे कहीं गुना ज्यादा हम लोग दे रहे होंगे। और मैं सभी बच्चों को बता दूं, आज शाम को रात को 8 बजे जो नए पैटर्न के एग्जाम है जो हम कभी सोचते ही नहीं हैं, उन एग्जाम के ऊपर चर्चा आज करेंगे अपन। थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन रहेगा, तो शाम को 8 बजे भी आपको लाइव आके हम लोगों से रूबरू होना है, क्योंकि आपसी संवाद से ही चीजें आगे बढ़ेंगी। मैंने बोला ना कि दो चीजें होती हैं, नवीन पूर्व ज्ञान जो पहले हमें पता है से नवीन ज्ञान यानी नई नई चीजें पता करना, और अज्ञानता से ज्ञानता की ओर कि जो चीज नहीं पता आज पता लग जाएगी। तो ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पहले टाइप नंबर 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और ध्यान से सुनना, बिल्कुल सेकंड की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, और जितने क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर अपन बात करेंगे। इसने बोला कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे व्यवसाय में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। सबसे पहले कंडीशन है, टाइप 2 का नाम है सीपी सेम, क्रय मूल्य बराबर, और इस पर कितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है अब आप देखेंगे। अब इस सीपी सेम के ऊपर ही आप देखेंगे 4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम के अंदर। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं बहुत बेसिक से बता देता हूं, अगर मुझे आंसर निकालना होता ना तो मेरा तो आंसर आ गया कि 30 + 20/2 25 आंसर आ गया, और खूब सारे जो बच्चे ऑफलाइन के अंदर पढ़ते हैं उनका भी आंसर आ गया है। सेकंडों के हिसाब से लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को सेट करने के लिए मैं अभी आपको एक चीज सिखा रहा हूं। देखिएगा, इसने बोला कि एक मैं मान लेता हूं सीपी और एक मैं मान लेता हूं एसपी। इसने बोला कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। समझाने के लिए बस एक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद के सारे क्वेश्चन फिर सीधा सीधा पॉइंट वाइज क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। मैंने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए और दूसरे का भी क्रय मूल्य 100 रुपए। इसने स्पष्ट बोला सीपी सेम है, कंडीशन को सेट करना सीखो। 30% के लाभ पर बेचा है, अगर खरीदेगा 100 में तो बेचेगा कितने में, 130 में। 100 मानने का बेनिफिट ये हुआ कि मैं सीधा सीधा प्लस और माइनस कर सकता हूं। ठीक है, अब इसने बोला है कि दूसरे को, इसने बोला है कि 20% के लाभ पर बेचा है तो ये 120 हो जाएगी। दूसरे को अगर 20% के लाभ पर बेचा है तो 120 हो जाएगी।
अब इसने क्या किया कि 100 में ये खरीदा, 100 में ये खरीदा, तो टोटल कितने में खरीद लिया? 200 में। और 130 में ये बेचा और 120 में ये बेचा, तो टोटल कितने में बेच दिया भाई? 250 में। क्या आप सहमत हैं क्या मेरी बात को? अरे साथ साथ चल पा रहे हैं क्या? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। तो अब इसने बोला है कि भाई 200 में खरीद कर बेचा कितने में है? 250 में। तो खरीदा सामान को 200 में, बेचा उसने 250 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। टोटल कितने के ऊपर है? 200 के ऊपर। और 50 बटा 200 और गुणा में कर दो 100। तो जीरो से जीरो 2 से कटेगा। तो देखिएगा अगर बेसिक स्टैंडर्ड से अपन चलते ना, तो आपका आंसर आ जाता भाई 25। लेकिन एक बात बताओ, जब घर पर अपन कर रहे हैं ना, तो घर पे करने के लिए तो ठीक है, घर पे करने के लिए तो ठीक है ये। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई पेपर में अगर करना है, तो आपको दूसरों से बेहतर नॉलेज होनी चाहिए, बेहतर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेहतर हथियार होने चाहिए। आज क्या, आप एक मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना और कई बात ना दिल पे लेके सोचा करो। आज अगर किसी देश के साथ अगर लड़ाई होती है, तो क्या वो तीर भालों वाली लड़ाई है क्या? क्या तलवार वाली लड़ाई है क्या? अगर आज हम तलवार पहनी करके बैठ जाएं और हमको बोल दें कि हम चाइना को हरा देंगे, हम पाकिस्तान को हरा देंगे, क्या तलवारों और तीर भालों के द्वारा किसी को हराया जा सकता है क्या? ना। आज तोप की बात होती है, एयरफोर्स की बात होती है, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी की बात होती है, कहने का मतलब मॉडर्नाइजेशन की बात होती है। तो आप जो टेक्निक पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है वो पुरानी हो, इसीलिए आपकी मेहनत का रिजल्ट आप तक नहीं पहुंच पा रहा, जो आपको डिमोरलाइज कर सकता है। तो इसलिए अपनी नॉलेज को, अपनी टेक्निक को चेक करना। जो आप यहां पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक यहां पढ़ लेना एक बार आप, मैं फिर कह रहा हूं कि आप कहीं पर भी किसी भी किताब से, किसी भी प्रीवियस ईयर से, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप कंपेयर करके पूरा होने के बाद, ये नहीं कि सर आधे में 2 क्लास में वहां उतना, देखिए हर किसी का अपना अपना पैटर्न है। जैसे ही कंप्लीट टॉपिक हो जाए ना, फिर मैं दावा कर रहा हूं कि कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं बचेगा। मैं आपके माइंड के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूंगा कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन बशर्ते मुझे समय चाहिए। मैंने बोला कि मैं आपका बहुत अच्छा घर बना दूंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए भाई। अब देखिएगा, ये तो वो तरीका हो गया कि इस तरीके से तो सारी दुनिया ही करती है। जब क्रय मूल्य बराबर होता है, तो आपको इतना सारा कुछ लिखने की, इतना सारा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब बात क्या करनी है आपको? सीधा ही, जब क्रय मूल्य बराबर होता है, तो लाभ है तो प्लस का 30, दूसरा भी प्रॉफिट है तो ये प्लस ही लिखा दो 20, और दो वस्तु है एक और एक दो, तो दो से भाग दे दो, 30 और 20 50, और 50 बटा 2, तो यानी आंसर आ जाएगा 25%। क्या आप इस क्वेश्चन को बिना लिखे आंसर नहीं कर सकते थे? ये क्वेश्चन इस बार के सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। 2018 में भी सीजीएल प्री में आता। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मैक्सिमम कितने सेकंड लगा सकते हैं? पहली चीज देखिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आपके सामने है, और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और मैं उम्मीद करूंगा मैसेज के थ्रू सभी बच्चों का, भाई वो इवनिंग का टाइम फिक्स नहीं किया अभी हम, आज अपन एक जॉब के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अपन ऐप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ऐप का नाम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा कि किन चीजों के ऊपर अपन रात 8 बजे आज लाइव रहेंगे। आपको भी आना है, आपके दोस्तों को भी आना, और इस बात को फैलाना भी है। ठीक है, तो अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 26 कमेंट के थ्रू। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर इस तरीके से जवाब आएगा तो पढ़ाने का मन भी करता है, हमें लगता है कि हाँ जेन्युइन कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको जीत दिलानी ही दिलानी है, हर हाल में हम एनर्जाइज हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ। वेरी गुड। देखिएगा, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी ना, क्रय मूल्य बराबर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि भाई मैं पेन को बंद करूंगा। ये ले भाई, पेन बंद। 20% का लाभ, दूसरे को 10% की हानि। तो बताइए कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो पहला 20 का लाभ है, 10 की हानि है, तो 20 में से 10 गया तो बचा कितना? 10। वस्तु कितनी है? 2, तो 10 बटा 2, आंसर कितना आ गया?
5। क्या लिखने की जरूरत थी क्या? 2018 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये। और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो इस बात का, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप लिख ही सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5%। स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे बड़ी बात है, क्रय मूल्य जब बराबर होता है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा लिखो और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ ना में जवाब दो। अब सभी बच्चों का मैं चाहता हूं कि आप एंगेज रहें, यहां पर लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तभी तो पता चलेगा ना कि यार एनर्जी से लगे हुए हैं, आप तक मेरी बात पहुंच रही है। जब आप तक पहुंचती है, जब आप भगवान के घर में जाके मन्नत मांगते हैं कुछ और वो पूरी हो जाए, तो क्या आपका विश्वास नहीं बढ़ता है? तो जब मैं आपको बोलता हूं कि चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अगर बढ़ते रहेंगे तो मेरा आपके ऊपर इतना अटूट विश्वास हो जाएगा। ये विश्वास ही वो चीज है जो दुनिया को कहां से कहां ले जाती है, क्योंकि विश्वास के अंदर वो आत्मबल मिलता है। इस बात को मैं कभी ना कभी आपके सामने बाकायदा प्रूफ करूंगा। तो चले फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको आपको दिखाई देगा, डेट भी आपको दिखाई देगी, विद डेट मैंने नीचे लिखवा रखी है ताकि आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको देना है। ये 27 का, 19 कह रहा हूं, 27 का आंसर आपको देना है। ध्यान से, सीएचएसएल शिफ्ट 1 9 जुलाई को पूछा गया एग्जाम, बताइए। और सर जोश में है, आपकी वजह से मैं जोश में हूं। मैंने बोला कि आप जोश में होते हैं तो मैं भी जोश में होता हूं। बस जब हजारों बच्चे हम लोगों की क्लास में होते थे, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जानते हैं कि 1,500 बच्चा एक एक बैच में पढ़ रहा होता था, तो उस वक्त क्या है कि हम लोग बताएं कि आपके चेहरे देखकर बड़ी खुशी होती है। और सच कहूं ना, आपसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूं उन क्लासेज को। मैनेजमेंट वाले शुभजीत सर, भीम सर, सभी आपको, मैं खूब सारे लोग आपको इतना मिस कर रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि कब लॉकडाउन खुले और आपसे एटलीस्ट रूबरू तो हो पाए। और खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात बताइए, अब इस क्वेश्चन को जिया क्या यार, 3 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन था ये। जैसे ही इसने बोला एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी और प्रत्येक की कीमत 3,000 थी, इस लाइन का मतलब क्या है? अरे इस लाइन का मतलब है क्रय मूल्य बराबर। अगर क्रय मूल्य बराबर है ना, तो एक के ऊपर इसने बोला मैंने 15% लाभ, दूसरे को बोला मैंने 10% लाभ, और तीसरे को बोला मैंने 15% हानि। 3 चीजें दे दी। अब एक बात देखो, 15% लाभ 15% हानि, क्या कट गया? क्या जो ये 10 रह गया है, वस्तुएं कितनी है? 3, तो 10/3 प्लस है तो प्रॉफिट, 10/3 प्रॉफिट। तो यानी कि आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, 10/3। अगर क्रय मूल्य बराबर है तो भाई कुछ सोचना नहीं है, क्रय मूल्य बराबर हो तो आपको सिर्फ इस तरीके से कर देना है, चीजें आपको समझ आ जाएंगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सहमत हैं? एनटीपीसी को लेके, सीएचएसएल को लेके, एयरफोर्स को लेकर, यूपी लेखपाल को लेकर, राजस्थान के खूब सारे एग्जाम्स को लेकर, मैं कह रहा हूं कि सभी एग्जाम्स को लेके अपन शाम को चर्चा करेंगे। और ऐप के ऊपर आपको लाइव पेपर्स, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एनटीपीसी ग्रुप डी के जो पिछले साल के एग्जाम्स हैं उनके अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लें, ऐप के ऊपर होगा। आज के वीडियो के लास्ट में आपको ऐप का नाम सुझाना है, ताकि हो सकता है आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हो सकता है ऐप का वही नाम हो। प्रोग्रामिंग तैयार हो चुकी है, सिर्फ नाम रहता है। नाम मैं चाहता हूं कि आप बच्चों से पूछ कर रखें ताकि आपको फैलाने में भी बड़ा मजा आए। तो ऐप का नाम लास्ट में बताना है सभी को। और सर ढक्कन वाला डायलॉग दे दो। अरे देंगे, जरूर देंगे, शाम को 8 बजे देंगे। 8 बजे सभी बच्चों को आना है। मैं फिर बता रहा हूं कि आज 8 बजे अपन बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे, आपको नॉलेज होगी उस बात की। तो आंसर इसका आ गया है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन। मुझे आंसर बताइए, आंसर बताइए।
इतनी देर में सभी बच्चों का यहां पर आंसर आना चाहिए। जैसे ही आपने देखा कि विक्रय मूल्य बराबर और विक्रय मूल्य बराबर है तो बस फिर कुछ सोचना ही नहीं है भाई। और इतनी जबरदस्त टीम जोड़ दी है आप लोगों के लिए, रीजनिंग के लेके, साइंस को लेके, पॉलिटी को लेके, पूरी जीके को लेके, राजस्थान के टीचर्स को लेके, हिंदी को लेके, बहुत जबरदस्त टीम आपके लिए जोड़ दी है। और जो चीज अब खूब सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि एक स्टूडियो तो जहां मैं पढ़ा रहा हूं ये स्टूडियो है, और उसके अलावा के 2 स्टूडियो और तैयार हो रहे हैं। और जैसे ही ऐप भी रेडी है, सारी चीजें एक साथ आपके पास पहुंच जाएंगी। आपको सारा दिन एंगेज रखेंगे, आपके घर वाले भी रखेंगे। आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आप इतना एनर्जाइज कैसे रहते हैं, ये आपको बताएंगे हम लोग। बस आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक की कीमत 6,000। अरे बस इतना सुनते ही तो दिल खुश हो गया। प्रत्येक की कीमत 6,000 का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस बराबर। तो पहले को 15 लाभ पर, दूसरे को 12 लाभ पर, और तीसरे को 15 हानि पर था। 15 से 15 कट गया और 12/3 4 आंसर आ गया क्या? अरे बोलो हाँ कि ना। इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी समस्या हो तो, और मैंने डेट भी लिख रखी है कि CHSL का शिफ्ट सेकंड 9 जुलाई 2018 का एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। और आंसर आपका आ ही गया है। तो 12/3, 15 से 15 कट गया था तो आंसर आ जाएगा 4। क्या आप CP सेम की कंडीशन को समझ पा रहे हैं? क्या मैं उम्मीद करूं आपको कि आपको बहुत अच्छे से आंसर समझ में आ रहा है? क्या आगे बढ़े क्या? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो, क्योंकि अब मैं आपसे कमेंट मांग रहा हूं। क्योंकि मैंने आज क्या बोला था कि जब आप कुछ देर लगातार जुड़े रहेंगे तो अंत में आपको बड़ा मजा आएगा। क्या इन क्वेश्चंस को पढ़ के क्या सच में मजा आ रहा है क्या? अरे हाँ ना में जवाब दो, ताकि और उससे अगले क्वेश्चन पे और मजा आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अभी से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अरे आप फीस की टेंशन मत लीजिए, पहले आप चीजों को पढ़ाई करो और शाम को 8 बजे अपन एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन। मैंने बोला कि ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी शारीरिक स्वस्थता आपकी जिम्मेदारी है, मानसिक स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप जुड़ेंगे तो मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। बस आप अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29। और बिल्कुल आपको जोश में पढ़ाना अच्छा लगता है। जब मैंने बोला कि हर रोज आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कल आपने इतना सारा प्यार सम्मान मान दिया है। 2 दिन से लोग लाइव रहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हम लोगों के अंदर जोश आ जाता है। और आपको भी ये जोश हम लोगों का मेंटेन रखने के लिए सिर्फ सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अपने आप हम लोग पूरे जोश के अंदर पढ़ाएंगे। पूरी टीम को जोड़ लिया है, जो इसलिए भी है कि अभी तक स्पेस इक्वल मैथ पढ़ा रहे थे, अब पूरी की पूरी टीम को जोड़ दिया। अब आपके पास 6-6 घंटे इस चैनल के ऊपर क्लास चलेगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने हर जगह बोला ना, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड। आंसर बताइए, आंसर बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, वेरी गुड। ए ए ए इतनी स्पीडली आंसर है कि आप भी कोशिश किया करो कि आपका नाम आए। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान। अरे हम यही तो चाह रहे थे, बस वो कंडीशन ही तो दे दे। कॉस्ट प्राइस इक्वल, एक व्यक्ति 50 का लाभ, दूसरा 40 की हानि। 50 में से 40 गया तो 10 बच गया। 23 का लाभ, 10 और 23 33 हो गया। और 17 का लाभ, 33 और 17 50 हो गया। और 4 वस्तु है तो 50/4 12.5 का प्रॉफिट आ गया है। तो कमाल हो गया है कि जैसे ही कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सिर्फ इस तरीके से काम करना है कि हर चीज आप 50/4, तो 23 17 40, 40 से 40 कट गया, 50/4, तो आंसर आ जाएगा 12.5% लाभ। आंसर आ जाएगा 12.5% लाभ। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? और बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस बराबर हो तो आपको कैसे कैसे करना है। बोलो, अब आपको वो संख्या तो नहीं माननी है ना, कि पुराने मेथड हो चुके भाई। कौन से? कि 100 माना, 50 के लाभ पर बेचा, 20 के लाभ पर बेचा। मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके जवाब देते रहा करो, अच्छा लगता है। और
क्या मैंने जो शुरुआत में क्लास में बोला था कि थोड़ा सा वेट करिएगा मजा आएगा, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अगर जितने मन से जुड़ते हैं ना उतना ही मजा आता है, क्योंकि जो जितने मन से मंदिर में जाता है उसे लगता है कि आज तो यार आरती करने में, आज तो पूजा करने में मन जो मजा आ गया। जो जितने मन से पार्क में घूमने जाता है वहां पर कहते ना कि रंग बिरंगे चेहरे देखता है तो उसे लगता है कि आज तो पार्क में घूमने में मजा आ गया। जो जितने मन से जिस काम के लिए जाता तो जिस मन से आप जुड़े हैं ना उतना ही मजा आएगा। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आते हैं। फिर कंडीशन आ गई कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और कुल व्यापार में 30% का लाभ होता है। तो मुझे बताओ, अगर पहली को 20 पर बेच दिया और दोनों के दोनों, एक वस्तु को 20 पर बेच दिया, दूसरी को मैं कितने पर बेचूं कि दोनों के दोनों पर 30% का हो जाए? तो 2 गुना 30 कितना हो गया? 60। 60 में से 20 पहली पे ले लिया तो दूसरी पे कितना आ जाएगा? 40। अरे क्रय मूल्य बराबर वाली पे तो सेकंडों में उड़ा दोगे आप, सेकंडों के अंदर। कुछ बचा ही तो नहीं है। अगर सीपी इक्वल होना तो ना 100 मानना है ना 200 मानना है। जो वो मानने वाली चीज है ना वो पुरानी हो गई, वो तीर भाले हो गए। नई एयरफोर्स के साथ नया काम करना सीखो। अगर सीपी इक्वल है तो सीधा उसने बोला कि ओवरऑल 30, तो 30 गुना 2 60 हो गया। पहला अगर 20 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 40। क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं? क्या अच्छा लग रहा है? क्या नया कुछ सीख रहे हैं? इस बात का जवाब जरूर दिया करो। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर कुछ बच्चे अनलाइक करते हैं। देखिएगा, जरूरी है। अगर समुन्द्र में से अमृत निकला था तो विष भी निकला था। जब तक कुछ घर्षण वाली चीजें नहीं होगी, बिना घर्षण के तो टायर भी नहीं चलता है, बिना गुरुत्वाकर्षण के तो कुछ नहीं चलता है। तो हर जगह जहां घर्षण होगा वहां गुरुत्वाकर्षण भी अपने आप काम करेगा। तो आप घबराइए मत, आप जुड़े रहिए, आप पॉजिटिव एटीट्यूड से जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन। और बीच में मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन गायब हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 सीधा ही आ गया है। तो अभी इन गायब क्वेश्चंस के ऊपर भी कुछ काम करेंगे। अभी जस्ट 2 मिनट आप थोड़ा सा वेट करिएगा। इन 2 मिनट में तब तक आप इसका आंसर, जो बच्चे निकाल सकते हैं वो इसका आंसर निकालिएगा। जो बच्चे निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब ये मत सोचना भी कि सर 30 के बाद 35 कैसे आ गया एकदम से। अरे ये बीच के तीनों चारों क्वेश्चन कैसे गायब हो गए हैं ये मुझे भी नहीं पता है। अभी बस वो 1 मिनट में देख लेते हैं कि कहाँ रखा हुआ है। तो वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 तब तक मैं चाहता हूं कि आप करें बहुत अच्छी चीजें। और ऑफलाइन के अंदर भी इसी एनर्जी से पढ़ते हैं, तब जब आप बच्चों के चेहरे देखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 31 गायब है भाई। 31, 32, 33, 34। आवाज सही नहीं आ रही है। आज मुझे लगता है कि इस लीड में कुछ परेशानी आ गई है, तो मैं लीड को थोड़ा सा जरूर सही करवा लूंगा। या एक बार सिस्टम को जरूर एक बार बंद करके ऑन करना पड़ेगा, तो वो मैं बाद में कर लूंगा। आज आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया करो। कभी कभार, कभी कभार बारिश आ जाती है, कभी धूप हो जाती है, तो हर चीज का एडजस्टमेंट जरूरी है, क्यों? और फिर बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं दोस्तों? और अच्छे रहा करो। और खूब सारे बच्चे लिखते हैं कि सर बड़ा मोटिवेट भी रहते हैं। मिले क्या 31? मिल गए ना? तो 31 से स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 अभी आ जाएगा। इसका आंसर आया क्या खूब सारे बच्चों का? आंसर अभी आंसर नहीं दे पा रहे। सी आंसर दिया है, सी 14,000। और इसका आंसर सी दिया है, जो गलत है। जो गलत है बात ही कर लो सर कुछ देर और। हाँ वेरी गुड। आप मुझे कुछ बताया करो बात करने के लिए। मैंने बोला तो कि शाम को आएंगे, 8 बजे आएंगे हम लोग बात करने के लिए। और कहते हैं ना कि अच्छी बात करने के लिए, जिसके ऊपर एयरफोर्स के ऊपर बात करेंगे। नई वैकेंसीज कुछ आई हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, यूपी के अंदर, उनमें। तो आइएगा क्वेश्चन। हाँ
क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को फिर बाद में देख लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइएगा। चलिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, उस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। बिल्कुल 13,400 सही आंसर है। मैच चला दो सर। अरे ऑफलाइन वाली क्लासेस के आज भी तुम लोग याद रखते हो। मैंने बोला कि आपसे कहीं ज्यादा हम लोग मिस करते हैं। सारी चीजें चलेंगी, लौट के आएंगे, अपने गांव वालों को साथ में लेके आना, दोस्तों को साथ में लेके आना, सारी चीजें फिर उसी ट्रैक पे लौट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आइएगा। 31 नंबर, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। बस यही तो चाहते थे अपन, कोई ये बोल दे कि कॉस्ट प्राइस इक्वल। पहली वस्तु को 27% के लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु 600 रुपए कम में बेची और कुल 25 का लाभ हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, अरे इधर देखो, अरे इधर देखो, 25 गुना 2 50 का टोटल है, और एक कितने में है? 27 में। और एक 27 में, तो दूसरी कितने में होगी? 23 में। तो इसका मतलब कमी कितने की आ गई? 4 की। और प्रतिशत में तो वो 4 की कमी है, लेकिन हकीकत में कितनी दे रखी है? 4 की ना होकर 600 की दे रखी है। तो 4 का मान 600 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 150। और एक का मान 150, तो 100 का मान निकालना, तो 150 के पीछे 2 जीरो लगा दो, तो आंसर आ गया अपना। कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। देखिए, जो बात मैंने बोली है उसको मैं शब्दों का रूप दे देता हूं कि भाई क्या लिखना है कि 2 गुना 25, और 2 गुना 25 यानी टोटल कितना हो गया भाई मेरे पास? 50। तो इसमें से एक अगर 27 पर बेच दी, तो दूसरी कितने पर बेची होगी? 23 पर। तो कहने का मतलब ये निकल गया मेरा कि अंतर कितना आ गया है? 4। तो अंतर अगर मेरा 4 आ गया, तो ये 4% का मान कितना दे रखा है? 4% का मान दे रखा है 600। और 4% का मान अगर 600 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान आ जाएगा 150। और 1% का मान अगर 150 आ जाएगा, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? और 100% का मान आ जाएगा 150 के पीछे 2 जीरो और लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 15,000। आंसर आ जाएगा 15,000। क्या बात समझ में आई सभी को? हाँ ना में जवाब दिया करो। हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया, तो मैं समझ सकता हूँ। शर्ट मस्त लग रही है सर, जगतपुरा। हाँ, वेरी गुड। ये जगतपुरा वाले बच्चों को रेड कलर की शर्ट बड़ी अच्छी लगती थी। अरे आप का चेहरा दिख जाए मेरे लिए, इससे अच्छा ही कुछ हो ही नहीं सकती है। समझ में नहीं आया? मैं एक बार दोबारा बता दूं। देखो, ओवरऑल वस्तुएं कितनी है मेरे पास? 2। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 25। तो एक के ऊपर 25, तो दूसरे पे भी 25, वो यही तो कह रहा है। तो दोनों के ऊपर टोटल कितना हो गया? 50 हो गया भाई। एक अगर 27 में बेच दी पहली, तो ऑटोमेटिक 50 में से 27 घटा दो, बचा कितना? 23। अगर ये 23 बच गया, तो यानी कि 27 में से 23 गया, तो 4 4 का मान 600, तो 1 का मान और 100 का मान। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 32। और हाँ, आप भी जोश में है, आप जोश में है तभी तो मैं जोश में आया। आज फिर सब्सक्राइबर्स खूब बढ़ाने हैं। आप गिने भी आपके फ्रेंड्स को बोलकर, जो वीडियो को देखते हैं, जो कहीं बाद में देखेंगे, इसी चैनल पर आप पढ़ेंगे रीजनिंग, इसी चैनल पर आप पढ़ेंगे एयरफोर्स के एग्जाम्स को लेकर, इसी चैनल पर दिल्ली पुलिस को लेकर, इसी चैनल पर यूपी लेखपाल को लेकर, इसी चैनल पर बिहार एसएससी को लेकर। तो जुड़ते रहिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और उन बच्चों को सब्सक्राइब करने को जरूर बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान आंसर आना चाहिए सभी का। और मैं उम्मीद करूंगा कि पेन मैंने आपके सामने ये कर दिया भाई बंद। अब ये पेन तब खुलेगा जब आपका सभी बच्चों का लगभग 1200-1300 कमेंट यहां पर आ जाएंगे ना, तब मजा आ जाएगा। और अब देखिएगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर, ये तो हमारी फेवरेट कंडीशन में तब्दील हो गया। अब विक्रय क्रय मूल्य बराबर, पहली को 30 पर, दूसरे को 4800 रुपए कम, और दोनों पर 25 का लाभ है। तो मुझे एक बात बताओ, 25 दूनी 50, 50 में से एक 30, तो दूसरा 20, तो अंतर कितने का आ गया? 10 का आ गया। और अंतर अगर 10 का आ गया, तो 10 का मान 4800 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 10 का मान है 4800, तो एक का मान 480, या 100 का मान आ जाएगा 48,000। तो आंसर आ गया 4800। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी स्पीडली कमेंट इतनी स्पीड से जाने चाहिए कि ये भी ना पता चले कि इधर कमेंट का सेक्शन है, क्योंकि तभी अच्छा लगता है। अरे अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जितने लाइक है ना, उससे कहीं ज्यादा तो लगातार लाइव देखते हैं बच्चे, और उसके बावजूद लाइक जरूर किया करो अगर आपको लगे कि आपको बहुत अच्छा सिखाया है आज।
जो चीज मैंने बोली है ना उस चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि दोनों की दोनों वस्तुओं का अगर मैं 25-25% के हिसाब से बात करता हूं तो 50 हो जाएगा। और 50 अगर हो गया तो पहली वस्तु को अगर उसने बोला है कि मैंने 30 पर बेचा है तो दूसरे को कितने पर बेचा होगा, 20 पर। पहले को 30 पर दूसरे को 20 पर, तो अंतर कितना आ जाएगा, 10% का। और हकीकत में ये अंतर जो 10% का है, 10% का मान आ जाएगा 4800। तो कितने गुना पर बैठा है, 10 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, को ये 480 गुना पर बैठा है, सॉरी 480 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना, तो 480 के पीछे 2 जीरो लगानी है तो आंसर आ जाएगा 48,000। और शायद मेरे लिखने की भी जरूरत ना पड़ती, आप वैसे ही आंसर निकाल लेते। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर आते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 33 के ऊपर दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ गई दौसा से, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ गई हैं। और माधोपुर वाले भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं, अलग अलग शहरों से खूब खूब सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी यही नहीं पता कि अपनी क्लासेस चल रही हैं। सभी बच्चों को जोड़िए, हर सब्जेक्ट के ऊपर अपन काम करेंगे। आज शाम को 8 बजे आपको लाइव जरूर आना है, रात 8 बजे दोबारा हम लोग लाइव रहेंगे यहाँ पर, और कुछ आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज के ऊपर अपन बात करेंगे। चलो इसका आंसर बताइएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आंसर सभी बच्चों का आएगा। दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान, एक मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर दूसरे को पहले से 4800 रुपए अधिक पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20 हो, 20 दूनी 40, 40 में ये 15, तो उधर 25 आ गया, तो फिर 10 का, 10 की वैल्यू ये है तो 100 का 48,000। सेम आंसर आ गया है, सी ऑप्शन आ गया। क्या मेरे को लिखना पड़ेगा क्या? चलो मैं एक बार लिख देता हूं, क्योंकि जो बच्चे, हो सकता है कि कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हों, उनके लिए काम की चीज हो जाए। ओवरऑल है ना उतनी ही वस्तुओं से गुना कर दो, 25 दूनी 50 हो गया। अगर 50 के अंदर क्या हो गया है, 20 है, तो 20 दूनी कितना हो गया है, 40। अब इसने ये बोला कि अगर ये 15 है तो ऑटोमेटिक ये 25 हो गया, 15 25, ये तो अंतर कितना आ गया, ये 10 आ गया। और हकीकत में ये देख कह रहा है कि ये 10% का मान कितना कहना चाह रहा है, ये 10% का मान आ गया है 4800। तो वो कह रहा है कि 100% का, और 100% का मान कितना आ जाएगा, 4800, तो ये रहा, और 2 जीरो और, तो आंसर कितना आ जाएगा, 48,000। आंसर आ जाएगा 48,000। क्या बात समझ पाए यार? क्या अच्छे से जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर, 34 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप ले लेना ताकि बाद में आपको कभी समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर, 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आंसर देंगे, जवाब देंगे, क्योंकि आप जवाब देंगे तभी पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हैं उस बात को। और जब आप सीख पाएंगे, नहीं तो और डिटेल में चलेंगे, और डेप्थ में चलेंगे, और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको जिता के छोड़ेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जीतने के लिए जरूरी है पूर्ण विश्वास और लगातार विश्वास। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट आप करते रहिए। पानी की एक एक बूंद बड़े बड़े पत्थरों को हिला देती है। पानी, कहते ना कि रस्सी भी पत्थर को घिसा देती है, नहीं तो रस्सी क्या चीज है। तो लगातार काम किया गया हर बात का आपको रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड से किया गया काम पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए। मैं बार बार कुछ बच्चों को इसलिए बता रहा हूं कि भूलना नहीं है, रात 8 बजे। क्वेश्चन नंबर 34, दो कारों की लागत कीमत समान है, एक को 18% का लाभ और दूसरे को 18,000 अधिक, और यदि शुद्ध लाभ 24, आ जाएगा, आंसर आ गया। 24 दूनी 48, 48 में क्या हुआ है, एक 18 तो दूसरा 30, तो यानी कितना ज्यादा, 12, 12 का मान 180 है, तो कितने गुना पर बैठा है, 1500 गुना पर बैठा है, तो 1.5 लाख आंसर आ गया।
जो जिस स्पीड से क्या मैं सोच पा रहा हूं, क्या आप भी उसी स्पीड से सोच पा रहे हैं क्या? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। जिस स्पीड से मैं सोच पा रहा हूं कि 2 गुना 24, और 2 गुना 24 तो टोटल कितना हो जाएगा? 48। 48 में से एक कितना है? 18। तो दूसरा कितना? 30। तो इसका मतलब ये कितना? 12। अब इसने बोला कि ये 12% का जो मान है ये टोटल कितना हो गया है? इसने बोला कि 18,000। वैसे तो चीज 18,000 है, प्रतिशत में कितनी है? 12%। और 12% का मान अगर 18,000 है तो एक का 12, एक गुणा देख लेते हैं। एक की वैल्यू 12 एकम 12, 12 पंजा 60 और जीरो 1500 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन के अंदर बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। मैं कह रहा हूं कि पूरे का पूरा मैथ इस चीज पर डिपेंड करता है। एक मल्टीपल ढूंढ लो, प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। देखिए खूब सारे बच्चे आप में से ऐसे भी हैं जो लाइव आते हैं, वो बताते हैं कि सर आपसे मेरा दोस्त पढ़ के गया था, उसने हमको बोला कि अब आप वहां पे देखिए। जो एक बार पूरे मन से जुड़ता है ना, मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर इतना बदलाव हम करते हैं। बस बात क्या है कि ऑफलाइन के बच्चों के आमने सामने जब वो रहते हैं तो हम लोगों को देख के एनर्जाइज होते हैं, हर रोज मिलते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लेकिन जब आप घर पे बैठे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है हर रोज लाइव आना, जिम्मेदारी आपकी है चैनल को अपना मानकर आगे बढ़ाना, ताकि इसी तरीके से हम लोग एनर्जाइज रहें। और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर, मैंने बोला कि सारी टीम को इकट्ठा कर लिया है, बस उसको आपके सामने डिस्प्ले होना बाकी है। और बहुत जल्दी आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। रीजनिंग भी आएगा, जीके जीएस भी आएगा, हिंदी भी आएगा, कंप्लीट तरीके से सब कुछ आपके सामने आएगा। बस बशर्ते आप जुड़े रहिए। 34 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या सबको? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। और वेरी गुड सर। एनटीपीसी का एग्जाम कब है? पहले तैयारी तो कर लो, ऐसी तैयारी कर लो कि अपने आप को कहता ना कि ब्रिज की देवी बना लो। माइंड इतना जबरदस्त हो कि एग्जाम भी हो जाए, फिर अगर खाली हाथ रह गई तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। और उस वक्त हमसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। तो अगर अभी पहले तैयारी कर लो ठोक के। तो इसलिए आज की वीडियो के अंत में सभी बच्चों से सुझाव मैं मांग रहा हूं, और आपसे निवेदन है कि आप अपना सुझाव जरूर देंगे वीडियो के ऑफलाइन होने के बाद। कि ऐप तैयार कर ली है, ऐप का नाम क्या रखें, बस आप इतना सा बता दीजिए। पूरी टीम तैयार है, उसके बाद आपके साथ खूब सारी बातें डिस्कस करेंगे। रात 8 बजे आज जरूर डिस्कशन पर आना है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको आएगा। और अभी मैं कुछ देर पहले 35 आपको दिखा दिया था। अब यहां पर 2 के बाद अब बात आ गई है 3 के ऊपर, कि 3 वस्तुएं अगर हो जाएं तो कैसे? बेरोजगार युवा संक्रांति। अरे कोई रैली थोड़ी कर रहे हैं रैली नहीं कर रहे हैं, ऐप का नाम लेना है। किसी को भड़काना थोड़ी है। कि कुछ कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि मेरे बहाने अपने अंदर की बातों को निकालते हैं। मैं समझता हूं कि उनके माइंड के अंदर कितनी जबरदस्त आग है। रैली नहीं, संक्रांति नहीं, कुछ ऐसी चीज, हाँ ये कुछ ढक्कन है ऐसा बोल देते हैं। वेरी गुड। और चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, शाबाश। इसने बोला 3 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, बिल्कुल भाई। पहले को 15% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 1900 रुपए ज्यादा में बेचा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पहले को 15% के लाभ पर बेचा है और दूसरे को 1900 रुपए ज्यादा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दूसरे के ऊपर भी 15% का लाभ तो था ही था और 1900 रुपए ज्यादा थे? मुझे बस इतनी सी बात समझा दो। और तीसरे को दूसरे से 700 रुपए अधिक। तो अगर मैं तीसरे की बात करूं तो 15% तो होगा ही होगा, और इससे 700 रुपए अधिक तो मतलब 2600 आ गया। क्या ये बात सही है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? पहले को 15% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 1900 रुपए अधिक। जब अधिक होगा तो 15 का लाभ तो होगा ही होगा और 1900 ज्यादा। और तीसरे को इससे भी 700 अधिक, तो मतलब 15 तो होगा ही होगा, और 1900 में 700 और जोड़ दिया 2600 होगा। तो मुझे बताओ, जब ओवरऑल अगर हो गया
तो क्या 15 तिया 45, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना एक बार, 15 तिया 45, और ओवरऑल उसे 30% का लाभ है। अगर ओवरऑल अगर 30% का लाभ है तो मुझे एक छोटी सी बात समझो कि 30 गुना 3 ओवरऑल हो गया भाई 90% हो गया ओवरऑल। और यहां से अगर मैं देखूंगा कि प्रतिशत में देख लूं तो 15 तिया 45, तो अब मेरा जो अंतर आया 90 में से अगर मैंने 45 का अंतर कितना आ गया है 45%, तो वो इसमें तो 45% है, और यहां कितना है 400, यहां जोड़ दो तो 45% का मान दे रखा है 4500। भाई मैंने अंतर देख लिया, इसके अंदर तो ये है और वैसे इतना है, 45% का मान है 4500। तो अब इसने बोला है अगर 45% का मान अगर 4500 है तो भाई 1% का मान 100 हो जाएगा, 1% का मान 100 हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, 100% का मान हो जाएगा 10,000। ये 10,000 आ गया है क्रय मूल्य। लेकिन उसने हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा है दूसरी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि पहली का, एक बार ये क्वेश्चन हटा दो सर, कि अगर पहली मोटरसाइकिल का अगर मैं देखता हूं, मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट का, तो 15% के लाभ पर बेचा है, तो 100 की जगह मैं 115 लिख दूं और 2 जीरो और अब उसने मेरे से सेकंड का पूछा है, तो अगर सेकंड का पूछा है तो सेकंड में 1900 और जोड़ना है, तो 11,500 और प्लस में 1900 को अगर मैं जोड़ दूं तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 और 5 होगा, तो ये ऑप्शन भी मेरे को दिखाई दे रहा था, तो आंसर आ जाएगा 13,400। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन। और अब आपको ये दिखाई देगा कि पिछले 1 घंटे से आप मेहनत कर रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन को, और ये तो मैंने हर चीज को इसलिए लिख दिया भाई कि कहीं पर भी कुछ समस्या ना हो जाए, कि आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, इतना सारा कुछ पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ आपको इसलिए मैंने लिखा है कि बाद में एक एक बात लिखी रहती है तो उन 1% बच्चे भी ना रह जाएं, बस 1% बच्चे भी हम लोगों के साथ चलें, सभी साथ चलें। 45% की वैल्यू 4500 कैसे आई, मुझे एक बात समझाओ भाई। ओवरऑल मेरा 90% है, ओवरऑल मेरा 90% है, और यहां पर ओवरऑल मेरा कितना है तीनों का, 45 प्लस 4500। भाई ओवरऑल मेरा प्रॉफिट है 90%, क्या मैं इसको हटा दूं? अब एक तरफ मैंने लिखा, मैं समझाने के लिए यहां पर थोड़ा छोटा लिख देता हूं, ओवरऑल प्रॉफिट, मैंने लिखा प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, लाभ बराबर है लाभ, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट। एक तरफ उसने बोला कि ओवरऑल मेरे को 30% का है, तो 30 गुना 3 90% प्रॉफिट हो गया, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा 15% पहले के ऊपर, प्लस में 15% प्लस 1900 दूसरे के ऊपर, और प्लस में 15% प्लस 2600 तीसरे के ऊपर, प्लस 2600 तीसरे के ऊपर। क्या आप मेरी बात यहां तक सहमत हैं क्या मेरी बात से? अब एक बात देखो, 90% है, 90 में से अगर ये 45 अगर चला जाएगा तो क्या इधर 45% आ जाएगा, इधर इधर ले आया तो मैं, और 45% और उधर मेरा कितना बच गया है ये 4500, तो क्या 45% की वैल्यू 4500 है, तो क्या 1% की वैल्यू 100 आ जाएगी, और 1% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, 100% की आ जाएगी, तो पहले और दूसरे का क्या समझ में आ गया क्या? अब आपको तीन चीजों के ऊपर काम करना समझ आ गया होगा। आज मैंने एक बात बहुत शानदार लेवल पे आपको सिखा दी कि अगर क्रय मूल्य बराबर हो तो आपको क्या करना है। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं बेरोजगारों की पाठशाला धूमकेतु ऐप, देखिएगा आपके नाम के ऊपर बिल्कुल चर्चा करेंगे आज शाम तक में, लेकिन आज हर बच्चा
देखिए जो 1200-1300 लोग लाइव देख रहे हैं, इतने नाम हम लोगों के पास जरूर आने चाहिए। आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी ऐप, आपको लगेगा डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सेस। अभी कोई देसी नाम रखो, अरे बताओ तो सही, तभी तो रखेंगे देसी नाम। लेकिन आपको वीडियो के एंड में बताना है, ताकि वो कमेंट हमारे पास रखे रहते हैं फिर उसके बाद, है ना। तो कमेंट किसी से मिलता जुलता नाम ना हो, एक यूनिक सा नाम आप बताइएगा, ताकि एक यूनिक सा आइडेंटिटी बने और फिर उस चीज के ऊपर अपन आगे बढ़े। तो चलिएगा, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे। हो गया क्या कि है अभी? हाँ, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लॉकडाउन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी चीजें हो गई हैं कि वो बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। और शिक्षा, हरिंदर सिंह सिंह के ढक्कन। अरे मेरा नाम नहीं, कोई बहुत अच्छी चीज आप बताएंगे जरूर। भविष्य की उड़ान, तो जैसे उड़ान नाम है, ये एक अच्छा नाम आपने बताया है। इस चीज के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, कोई एक नाम होना चाहिए। पहले इसका आंसर दो, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। दो टेबल की लागत कीमत समान है, ठीक है। एक को 45% के लाभ पर और दूसरे को 4,000 रुपए कम, और शुद्ध लाभ है 25। तो क्या आंसर आएगा 25 दूनी 50? क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं आप? मेरे बात मेरे साथ साथ सहमत हैं? 50 में से एक जगह 45 तो दूसरी जगह 5 हो जाएगा, तो अंतर कितना आ गया है? 40 का। लेकिन 40 की जगह कितना बैठा है? 4,000। जीरो से जीरो काट दो, 100 गुना पर बैठा है, तो 100% का आ जाएगा 10,000। तो शायद ये चीज मेरे को लिखनी ना पड़े। मैक्सिमम बच्चे आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। बी 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 बी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। चाणक्य ऐप, दैट ट्यूटर्स, तो नौकरी किंग, अच्छा ठीक है, ठीक है, जरूर जरूर, भारत ऐप। और कुछ बच्चे ऐप का नाम बताने लग रहे हैं, और इसका क्वेश्चन का आंसर बी आ गया है। और शायद मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं लिखूं। किसी एक भी बच्चे को अगर समस्या है, सतर, और आप ऑफलाइन के बाद जरूर लिखिएगा। तो देखिएगा, कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, कुछ चीजें आपको नई लगी होंगी, कुछ चीजें आपका रिवीजन हो गया होगा। कुल मिलाकर हुआ क्या है कि आपने आज इस टाइप को बहुत शानदार लेवल पर सीख लिया कि अगर सीपी सेम है तो क्या करना है। और फिर मैं आपको एक बार सभी बच्चों को बता दूं कि आज रात 8 बजे अपन जॉब के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना है। और आने वाले एग्जाम्स जो हैं, हो सकता है आप उसके लिए क्वालिफाई हैं, या आपके भाई बहन हैं, आप उनको बता पाएं। तो जरूर रात को 8 बजे आज दोबारा अपनी मुलाकात होगी, तो जरूर उस वक्त लाइव रहना है। और वीडियो के ऑफलाइन के बाद मैं एक बार इसलिए बता दूं कि कुछ बच्चे लास्ट में जुड़े थे, तो ऐप का नाम हम लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐप बन के तैयार है, प्रोग्रामिंग तैयार है, सिर्फ उसकी नेमिंग बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चों में से ही कोई एक नाम ऐसा आए कि उसके ऊपर उस नाम को अपन रख लें, ताकि अपन सारी चीजें बाद में आपको अपनापन महसूस हो। कोई यूनिक सा नाम आप बताएं। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन जुड़ने के लिए, इतना प्यार सहयोग देने के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जैसे बढ़ते रहेंगे तो इसी तरीके से जोश में आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, फिर मुलाकात होती है रात 8 बजे आज फिर, क्योंकि 2 बार आना आदत बन जाएगी आपकी, हर रोज ही क्लास होंगी अब तो आपकी। तो फिर आज 8 बजे फिर मुलाकात है, और फिर कल सुबह 11 बजे, ठीक है। रात 8 बजे के बाद कल सुबह 11 बजे, तो कल मुलाकात होती है रात 8 बजे भी।